चलो यार आ जाओ। चलो कल अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी एक बार फटाफट से क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं नोट से, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल ले लेते हैं कि भाई देखो बहुत सारे जैसे ना वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि अगर पॉपुलेशन आपको देखना है कि किसी कंट्री का पॉपुलेशन है तो उसमें कितना इंक्रीज कितना हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है, या किसी कंपनी का प्रोडक्शन कितना उसने गुड्स प्रोडक्शन करना चाहिए या कितना किया है, ठीक है। कितना सेल पिछले कुछ सालों में कितना सेल हुआ है, क्या पिछले 6 महीने में कितना सेल हुआ है, या पिछले 1 महीने में कितना सेल हुआ है, ठीक है। फिर या फिर बैंक डिपॉजिट्स, बैंक के डिपॉजिट्स का इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है। सच स्टैटिस्टिकल डेटा, इस तरह के जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है इसे हम लोग कलेक्ट करते हैं एट सक्सेसिव इंटरवल। एक पर्टिकुलर इंटरवल्स पे हम लोग कलेक्शन करते हैं, उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं पता है, टाइम सीरीज बोलते हैं। बस ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी जो भी हम लोग डेटा वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं एट अ रेगुलर टाइम, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे कलेक्ट कर रही हूँ डेटा कि भाई बच्चे जो है वो होमवर्क कैसे कर रहे हैं, मतलब लास्ट मंथ बच्चों का होमवर्क का परफॉर्मेंस कितना था और इस मंथ में कितना है, ठीक है। या फिर आपके सर देख रहे हैं कि लास्ट मंथ में कितना पोर्शन फिनिश हुआ है बच्चों का ऑल द सब्जेक्ट्स में, और इस मंथ में कितना पोर्शन फिनिश हुआ है, ठीक है। तो कोई भी एनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज होता है। क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज है ये इट्स ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बन रहा है। ये एक टाइम सीरीज है, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल पे बन रहा है। जैसे एवरी मंथ मैं देख रही हूँ कि आप लोग होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? मैं एवरी मंथ कर रही हूँ, रेगुलर इंटरवल्स पे कर रही हूँ, ठीक है। और ये जो डेटा अगर कलेक्ट कर रहे हो आप लोग, द डेटा कलेक्टेड arbitrarily or irregularly does not form a time series. The time series analysis involves the use of statistical methods, ठीक है। अब टाइम सीरीज, ये जो एनालिसिस है, ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, ये जो भी आपने डेटा को कलेक्शन किया ना उसमें हम लोग यूज करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स का, कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करेंगे और कुछ एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग लेकर आएंगे, ठीक है। और इससे हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आएंगे कि भाई क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ऑब्जर्व डेटा का। भाई अगर आप लोग बोलो कि भाई देखो सबके ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं, सबके लाइन से होमवर्क आ रहा है, तो ग्राफ कैसे बनता जाएगा, ठीक है। फिर ये मंथ में मान लो कोई भी किसी ने होमवर्क नहीं किया है, जो ऑन एन एवरेज जो 3-4 बच्चे थे वही उन्होंने ही होमवर्क किया, और फिर बाद में सिर्फ 2 बच्चों ने होमवर्क किया, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, समझ रहे हो, एक इंक्रीजिंग होगा, फिर स्टैग्नेंट एंड देन फिर डिक्रीजिंग। तो एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लेंगे हम लोग ऑब्जर्व डेटा का। वो ऑब्जर्व डेटा कुछ भी हो सकता है आपका, या तो पॉपुलेशन ले लो, या तो डेथ रेट ले लो, या तो बर्थ रेट ले लो, या तो फिर आप कोरोना के जो भी नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो ले लो। ये कोरोना के पेशेंट्स के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, वो टाइम सीरीज से ही एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में। ओके चलो बढ़े आगे, हम लोग यहाँ से आगे बढ़े। यहाँ तक सभी लोग साथ में हैं, कुछ भी नहीं किया यहाँ तक, कुछ भी टेक्निकल नहीं था, यस और नो, ठीक है, पक्का से एवरीवन, ठीक है। फिर देखो फटाफट से देखो, यहाँ पे एक हम लोग को ना कोई पर्टिकुलर पैटर्न मिलेगा, टाइम सीरीज में एक पर्टिकुलर पैटर्न मिलेगा जो हमें हेल्प करेगा मॉनिटर करने में, फोरकास्ट करने में डेटा को। मतलब यहाँ पे आप सबसे पहले तो क्या करोगे, यू विल कलेक्ट, सबसे पहले आप यहाँ पे कलेक्शन करोगे डेटा का, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप उसके बाद में क्या करोगे, डेटा की एनालिसिस वगैरह करोगे, कुछ एक प्लॉटिंग वगैरह करोगे, और उसके बाद में आप क्या करने वाले हो, प्रिडिक्शन करने वाले हो वैल्यूज का। प्रिडिक्शन करने वाले हो मतलब जैसे यहाँ पे भी ना क्या होगा, हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहाँ पे भी हम लोग एक लीनियर इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। टाइम सीरीज हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसे तो वो पॉलिनोमियल इसमें बनता है, इक्वेशंस वगैरह में होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हमारे 12th स्टैंडर्ड में ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशंस की ही टाइम सीरीज आपके कोर्स में है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन y = mx + c, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आपको ये क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये x क्या रहेगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यस और नो, x की वैल्यू पुट किया तो y की वैल्यू फाइंड आउट करना, दिस इज नोन एज ए प्रिडिक्शन, जो हमने ऑलरेडी लीनियर रिग्रेशन में किया है, लास्ट चैप्टर में हमने यही सारी चीजें की है, यस और नो, ठीक है, ओके। अच्छा फिर देख लो फटाफट से कि डे टू डे लाइफ में ये बहुत बेटर आइडिया देता है टाइम सीरीज का, जैसे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, भाई साल में कितना प्रोडक्शन होगा, कोई भी बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं।
ईयरली साल में जीडीपी कितना होगा, ये पिछले 3-4 सालों का ट्रेंड देखा तो हम लोग ये साल का ट्रेंड देख सकते हैं कि भाई जीडीपी बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, यस और नो। मंथली सेल्स कितना होगा डिपार्टमेंटल स्टोर का, वीकली प्राइसेस कितनी होगी एवरेज इसकी वेजिटेबल्स की, शेयर की क्लोथिंग प्राइस कितना होगा, कितना उसका ओपनिंग प्राइस होगा, ये सारी चीजें। फिर टेम्परेचर जो है, ठीक है, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये आपका टेम्परेचर स्टडी करता है। अरे वेदर स्टैटिस्टिकल्स होता है ना, वेदर स्टैटिस्टिक्स होती हैं, जो वो डिपार्टमेंट क्या होता है, वो क्या करता है पता है क्या, वो वेदर का मतलब कि भाई आज कितना वेदर रहने वाला है, ठीक है, या कल बारिश आएगी तो कितनी आएगी, कितने लेवल का रेनफॉल रहेगा, ये सारी चीजें वो लोग स्टडी करते हैं। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर 3 ईयरली एवरेजेस, और ये मैं बताती हूँ आपको, ये अभी आने वाला है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया एवरीवन, चलो यार बोल रहे थे तो कर लेते। 3 ईयरली एवरेज या 4 ईयरली एवरेज, ठीक है, 5 ईयरली एवरेज, इसके बेसिस पे ये सारी चीजें कैलकुलेट होती है, ठीक है। चलो बोलो यहाँ तक कुछ समझ में आया, सारी चीजें कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ टेस्ट रीड आउट किया है। क्या यूटिलिटी है, पहली यूटिलिटी तो ये भाई कि पास्ट बिहेवियर को देखेंगे, फ्यूचर की फॉरकास्टिंग करेंगे, पास्ट बिहेवियर की स्टडी करेंगे, फ्यूचर की फॉरकास्टिंग करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे परफॉर्मेंस को, और हम लोग कंपैरेटिव स्टडी वगैरह कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब कंपोनेंट्स की बात आती है, तो अगर आपको एक सिस्टमैटिक पैटर्न मिल रहा है तो देयर आर 4 कंपोनेंट, ठीक है। अगर सिस्टमैटिक पैटर्न मिल रहा है तो 3 कंपोनेंट्स रहेंगे, सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशंस, और अगर कोई ट्रेंड ही नहीं मिल रहा है, मतलब कोई भी ऐसे स्टेबल पैटर्न ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर आप क्या बोलोगे, इर्रेगुलर वेरिएशन। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू, ये सारी चीजें हमने कल देख ली थी, वही चीजें हैं नोट्स में भी,